This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. आज नाज़रीन शो करने का कोई दिल नहीं है, लेकिन इसरार पे आना पड़ा. और मेरी अपनी ज़ाती ख्याल ये था कि जो कुछ कल हो गया उस और जो कुछ पिछले 5-6 दिन से हो रहा है, आज मार्केट 1000-1500 पॉइंट नीचे जानी चाहिए थी. लेकिन अजीब बिहेवियर के थोड़ी सी मार्केट नीचे गई, फिर 200 प्लस पे चली गई. बहरहाल अब सेकंड हाफ में गिरी है, विच इज़ ए नॉर्मल फ्राइडे फैक्टर, और उसमें अभी 200 पॉइंट नीचे है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मोर देन दिस. और ये जो ताबड़तोड़ हमले होना शुरू हुए हैं, ये कुछ समझ से बाहर है कि हुआ क्या. ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई शहद की मक्खी का था, उस एक घर था, उस पर हमने जाके पत्थर मार दिया और ये सारे के सारे एक साथ हम पे अटैक कर दिया. या तो मार रहे हैं या मर रहे हैं. और सिंध में आप सोचिए कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कत्ल गारत हो गई, और जो केपी में हुई और पंजाब में हुई. वेरी एस्टॉनिशिंग मैटर, एंड वी आर फेल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. नाज़रीन आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो नाज़रीन, दुनिया भर की मार्केट पे एक नज़र डालते हैं. ऑयल की कीमत में कमी है, 53.24 का हुआ, 0.22 की कमी है इसमें. गैस में 2.86 का हुआ और 0.07 प्लस है. और इसी हवाले से हम देखते हैं कि डाउ जोन जो तेज़ी से ऊपर जा रहा था, अब कल स्लो डाउन हो गया 7.9. SP में -2 है, नैस्डैक में -4 है, और नीके में 121 माइनस, और हैंगसेंग 73, शंघाई 27, सेंसेक्स 157 प्लस है, सिंगापुर 10 प्लस है. यूरोपियन मार्केट में फुटसी -17, डैक्स 42, कैक 39 और एबेक्स में 66. तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि नेगेटिविटी है, और डाउ जो है बेयरली प्लस है. और इसकी वजूहत हैं, ये कराची में पाकिस्तान में जो हुआ, उसके अलावा इराक़ में भी धड़ाधड़ बमबारी हो रही है. अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये जो ट्रंप ने बहुत टाइट नी शुरू कर दी है, इराक़ में भी, सीरिया में भी, और सऊदी अरेबिया में बड़ी ज़बरदस्त अरेस्ट हुए हैं. और पाकिस्तान में भी ऐसा लगता है कि हमारी एजेंसीज जो हैं, इनके जितने सिंपैथाइज़र्स, हाइड आउट्स, उनको वो जाके छेड़ रहे हैं, और उसके नतीजे में वो सोचते हैं शायद ये कि मरने से पहले जितना मार लो. तो ये लगता है कि शायद ये फाइनल स्टेज में जा रही है मामलात. और कल के बाद ऐसा लगता है कि एक नया APC हो गया, और फिर से कौम जो है सर जोड़ के बैठ गई है. जितने सिंपैथाइज़र्स वगैरह थे, अब उनको बख्शना बड़ा मुश्किल है. किसी को इनको पनाह देना बहुत मुश्किल है. अब ना आर्मी छोड़ेगी, ना सिविलियन हुकूमत छोड़ेगी ऐसे लोगों को. आई लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जनाब. तारिक साहब तजम्मुल बात कर रहा हूँ लाहौर से. वेलकम सर. सर मुझे बैंक अल्फला के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि इसकी कुछ मार्केट में खबरें आ रही हैं कि चाइना के साथ इनकी कोई डील वगैरह को चल रही है, ये इस्लामिक ब्रांचेस वगैरह या सर आपको भी कोई चीज़ बेचता हो ना, तो चाइना का नारा लगा दें. 2-4 महीने तो इसी बहाने आपकी चीज़ बिक जाएगी, फिर देखा जाएगा. भाई ये बैगल फैसल को चाइना का क्या ताल्लुक साहब? कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी हवाई बातें. बैंक इटसेल्फ इज़ गुड. वन ऑफ द मीडियम साइज बैंक्स स्ट्रगलिंग फॉर बिजनेस. ये सारे बैंक जो मीडियम टाइप के हैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और इसमें भी बड़ी गुंजाइश है. अभी तक इन्होंने कर्ज़ा देना तो शुरू नहीं किया, बाकी काम अच्छा कर रहे हैं. कर्ज़ा जिस दिन देना शुरू करेंगे, सारे के सारे बैंक वारे न्यारे हो जाएंगे. सिर्फ शेयर के अगेंस्ट ही आप कर्ज़ा दे दें, 2% मार्जिन भी रख लें, तारिक खान को फ्री कंसल्टेंसी के लिए बुला लें, 2-4 रुपये दे दें टोकन के तौर पे. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मार्जिन ट्रेडिंग सेटअप किया जाता है. फिर बदला फाइनेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी. जिसको पैसा चाहिए होगा बैंक से ले लेगा, अगेंस्ट शेयर प्लेज होगा उसके पास शेयर, प्रॉब्लम कोई नहीं है. तो यहाँ आज तक इतनी प्रिवेटिव बैंकिंग है. हम लोग जाके अफ्रीका वाले में बैंकिंग सिखाते रहे, और हमारे मुल्क में ही जो है
ना आज तक मॉर्गेज लेंडिंग का कोई इंस्टीट्यूशन प्रॉपर बन सका, ना शेयर ट्रेडिंग जैसे, ये सब इसको हम लोग हलवा कहते हैं, वनीला। इससे ज़्यादा आसान बैंकिंग होती नहीं है। वो नहीं कर सके, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वाला ये लोग क्या करेंगे? अगर ये बैंक जो भी फैसल हो फला अगर प्रॉपर क्रेडिट डिपार्टमेंट बनाए और इन चीज़ों पे काम करे तो अभी इनका जो प्रॉफिट है उसको डबल ट्रिपल किया जा सकता है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर पेशावर से सड़क कर रहा हूँ कि जफीर नाम है जी। वेलकम टू शो सर फ्रॉम पेशावर। सर आपके प्रोग्राम सुनकर बड़ी खुशी होती है। अल्लाह आपको खुश रखे जी, बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। सर मैंने ये दो चीज़ों के बारे में पता करना है, पेल और ये FBBL। पेल और FBBL साहब दोनों को आप छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रखिएगा। जैसे आपके पास घर होगा, दुकान होगा और जायदाद होगी, इसको भी अपना जायदाद समझें, बेचने का कोई सवाल नहीं है। इंशाल्लाह ये दोनों कंपनियां बड़ा अच्छा कर रही हैं। पेल जो था आपको पता है कि 12-13 रुपये का शेयर था और वो फ्रिज वगैरह बनाता, अब वो बहुत बड़ा उनका काम ट्रांसफार्मर का है। आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ से लेके पेशावर तक कितने ट्रांसफार्मर की ज़रूरत रहती है और वो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने ले लिया, सीमेंस से छीन लिया ज़्यादातर काम। तो इनका काम बहुत अच्छा हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस तरह से ये अच्छी अच्छी चीज़ें अब बना रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में भी चले जाएंगे, अब पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज भी लाएंगे। FFBL जो पहले होता था वो नहीं रहा साहब। पहले ये वाहिद कंपनी थी जो डैप नाम का फर्टिलाइज़र बनाती थी। अब उससे उसने इतना कमाया कि फ़ौजी मीट भी शुरू कर रहा है, FFL में भी पैसा लगाया, फ़ौजी फूड में भी पैसा लगाया इसने। साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का एक प्लांट अभी इनॉग्रेट किया है इसने पोर्ट कासिम में, FFBL इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो भी है। तो ये बड़े डाइवर्सिफाइड काम में आ गया। इसको आप बिल्कुल ना बेचिएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। जो मुनाफा ये देता है डिविडेंड की सूरत में या बोनस देता है उसको रख लें, लेकिन इसको बेचने का आप कोई सवाल पैदा नहीं होता दोनों का। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अगर ना भी दे कोई बात नहीं, प्रॉफिट करता रहेगा, वो जमा होता रहेगा आपका। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है तारिक साहब? काफ़ी दिन बाद आप आए। मैं रोज़ आता हूँ सर। नहीं, कुछ दिन से छुट्टी पर थे। बहरहाल ये सानिया जो 7 शरीफ का हुआ है जी सर, इस पर सबसे पहले तो दिली ताज़ियत हर पाकिस्तानी की और मेरी तरफ से भी। और अब एक पैगाम आप जो है वो हमेशा पहुँचाते रहे। इतना बेहतरीन प्रोग्राम आपका, अल्लाह ताला आपको तरक्की और कामरानी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जो हमारा EOBI का मामला है ना, वो भी नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं, खुदा करे तो वो भी सुनते रहे टेलीविजन पर, समझिए, ताकि हमारे गरीबों का भी जो मसला हल हो सके। हर तरक्याती काम हो रहे हैं, सबके प्रमोशन हो रहे हैं, इजाफे हो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। सर हमारा शो कौन देखता है 3 बजे वाला? वो तो बड़े बड़े दानिश्वर आते हैं शाम को, उनको वो बड़ा सुनते हैं। उन लोगों से अगर कह दें एक दफ़ा तो बड़ा काम हो जाएगा। हमारी क्या हैसियत है? बहरहाल हम अपना बोलते हैं। लोग कहते हैं कि सुनती है उनकी टीम। हमारे 2-3 दोस्त भी आजकल हुकूमत में, एक तो अब गवर्नर बन गए, हमारे साथ ही यहाँ पे शो करते थे 7 बजे। बहरहाल हमारी भी थोड़ी बहुत पहुँचती है बात, मगर मेरा आर्गूमेंट नवाज शरीफ से नहीं है, EOBI से नहीं है। मेरा आर्गूमेंट मार्केट पे है। मार्केट आपकी, जब आपने पैसे लगाए थे उस वक्त मार्केट शायद 5,000 की थी या उससे भी कम थी, और आज 50,000 की मार्केट है। तो आपकी जो आपने 10 रुपये रखे थे वो तो 100 रुपये हो चुके। तो उसी हिसाब से रिटर्न भी आना चाहिए। रिटर्न आराम से 20-25% कमाया जा रहा है इस मार्केट में। आप लोग को ये कैसे ये 5,000 दे सकते हैं? नहीं देना चाहिए। और इसका सिंपल तरीका ये है कि वही फ़ंड जो EOBI ख़ुद मैनेज कर रहा है मोस्ट अनप्रोफेशनली, वो उठा के बिडिंग प्रोसेस में डाल दे। कल EOBI ऐलान करे कि जी हमारे पास टोटल आप लोगों का इतना बिलियन पैसा है। जो भी फ़ंड मैनेजर है आए आके बताए कि वो क्या रिटर्न मैक्सिमम दे सकता है, तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। तो जो जितने फ़ंड मैनेजर्स हैं, नाफा है, UBL है, बिजान है, सब मिल के अपना अपना प्रपोज़ल आपको देंगे। उसमें से जो बेस्ट प्रपोज़ल हो वो आप चुन लें। कई लोगों ने जो जिनके पास इस तरह के बड़ी बड़ी कंपनियों के फ़ंड थे, मुझसे मशवरे लिए हैं इंटरनेट पे, और मैंने उनको गाइड किया है कि इस तरह से आप करें, ये टर्म्स रखें, ये कंडीशन रखें। और 5-6 जो अच्छे फ़ंड्स थे उनको मैंने चॉइस दे दी और उसी बेसिस पे उन्होंने किया। कुछ लोग इंसिस्ट करते रहे कि जी सबका ऑफ़र ऐसा ऐसा आया है, उसमें से आप बताएं किसको फ़ैसला फ़ाइनल करें। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा आधा % 1% का फ़र्क है,
जो सबसे ज़्यादा साउंड पार्टी लगती है उसको आप दे दें, और ये हो गया। उससे उन लोगों की जो है ना आमदनी ऑलरेडी 3-4 गुना तो आराम से हो गई है। कोई मेहरबानी नहीं है, कोई आपके ऊपर वो नहीं कर रहे हैं, आप उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। आप या तो कहें कि हमारे पैसा हमें दे दो, हम लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तारिक खान जैसे गाइड करता है वैसे हम करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर उनको छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, 263 माइनस पे मार्केट क्लोज हो गई है। इस तरह से अगर देखा जाए तो तकरीबन 500 पॉइंट का लॉस हो गया तकरीबन। अभी भी मार्केट चल रही है, लेकिन इसी के तनाज़ुर में आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग थी वो 360 प्लस थी। तो 360 प्लस के बाद 500 के करीब अगर लॉस हो गया, कोई इतना बड़ा डील नहीं है। जिस तरह का ये हफ़्ता गुजरा है, ये तो मेरे ख़्याल में जो APS का वाक़या हुआ था उसके बाद सबसे बुरा हफ़्ता है ये, और इसमें शेयर के बारे में तो कोई शो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हम करते रहे फिर भी। लेकिन बहरहाल ये लाइफ गोज़ ऑन। इतनी बड़े सानहे के बाद भी ज़िंदगी चलती रहती है। ये गरीब लोग जाते हैं ऐसे दरगाहों पे थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ देने के लिए, बिकॉज द ओनली प्लेस दे कैन गो इज़ प्लेसेस लाइक नूरानी एंड 7, जहाँ 200-300 रुपये में वो पहुँच जाते हैं। 1 दिन 2 दिन वहाँ गुजार के अपने आप को फ्रेश करके आ जाते हैं। लेकिन ये ज़ालिमों को, गरीबों को ये खुशी भी वो नहीं है। अमीर तो चला जाता है दुबई, अमीर तो चला जाता है लंदन, पेरिस, गरीब कहाँ जाए? उसके लिए तो 200 का टिकट जो है नूरानी का वो भी महंगा पड़ता है। लेकिन वहाँ भी बम फोड़ दिया जाता है और उसके इर्द गिर्द 200 किलोमीटर के दरमियान कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती। 7 के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के अंदर कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं। वहाँ बच्चे मरते रहे, औरतें मरती रहीं और दुनिया देखती रही तमाशा। नाज़रीन, 2-3 रिज़ल्ट्स हैं। हसन साहब रिज़ल्ट सुना ले दीजिए, बड़ा अहम रिज़ल्ट आ गया। एंग्रो 2016 का रिज़ल्ट आया जिसमें EPS आ गया जनाब 131.4, 32 कर लो इसको। उसके अगर आप 2015 का रिज़ल्ट देखें तो ये EPS था 26.32। इतना बड़ा मैसिव इंक्रीज़ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। 5 गुना ज़्यादा हो गया, 500% बढ़ गया। दुनिया में आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उस दिन TV पे इसके अलावा कोई ख़बर ना चले। एंग्रो 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 होता रहेगा पूरे दिन। यहाँ जो हर वक्त वो लाशें दिखाते रहते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा इंडोर्समेंट ऑफ द मार्केट है। और जो लोग 28-28 का नारा लगाते हैं तो उनको कहा जाए कि जाओ, अगर रोक सकते हो तो एंग्रो के 500% इंक्रूज़ को रोक लो, या मिलेट ट्रैक्टर जो कल आपको मैंने बताया था जहाँ पे 176% इंक्रीज़ था, 35 रुपये उसने कमा दिए आधे साल में, यानी साल में 70 रुपये। तो वो 700 का शेयर क्यों ना हो भाई। और ये जो एंग्रो है जनाब, ये तो अजीब बात है, आज उसका मैं रेट देख के हैरान हूँ। और लोगों ने इतने बड़े रिज़ल्ट को बजाय TV पे जिक्र करने के उसके शेयर को 16 रुपये गिरा दिया है। ये अजीब मार्केट है जनाब। एक तो सिर्फ उसकी कीमत ही 360 है। अगर जो आज का रिज़ल्ट आया है वो 3 साल से भी 3 साल में कवर हो जाए, और उसमें भी 16 रुपये की कमी आ गई, 8.6 मिलियन का काम हो गया। तो अच्छा, दूसरा रिज़ल्ट जो है जनाब UBL का, जहाँ पे UBL ने 22.7 का रिज़ल्ट दिखा दिया, जो कि 6% बेहतर है पिछले साल से। तो ये रिज़ल्ट है जो सपोर्ट कर रही है। तारिक खान के बकबक करने से कुछ नहीं होता, किसी के चिड़चिड़ करने से और गिराने से गिरेगी नहीं मार्केट, जब तक ये रिज़ल्ट है। असल चीज़ है रिज़ल्ट। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मकसूद बात कर रहा हूँ। मकसूद साहब वेलकम शो से। अच्छा, पता ही करना था, ये जो इतने धमाके वगैरह हो रहे हैं, तो ये क्या ये CPEC को सबूताज करने के लिए किया जा रहा है सारा ये सिलसिला? मुल्क को बिठाने की कोशिश की जा रही है? सर, ये कोशिश तो 30-40 साल से चल रही है और बहुत सारे सहूलतकार यहाँ मौजूद हैं इसके लिए। मिर्ज़ा जाफ़रों की कमी नहीं है। तो बहरहाल ये कोशिश उनकी है, हमारी दूसरी कोशिश है। हम इकनॉमिक सुपर पावर बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को अगले 15-20 साल में। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक भी आदमी गरीब ना हो। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी भूखा ना हो। और इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी है। फ़ौज, रेंजर, पुलिस बेइंतहा कुर्बानियाँ दे रही हैं। तो ये आखिरी भी कोशिश कर लें। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है
कि इस तरह के जो मकसद हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उन सब लोगों पे हाथ डालना शुरू कर दिया जो पहले आउट ऑफ बाउंड थे, जो प्रोटेक्टेड थे। डाउन लीक्स आपको याद होगा, उसको आप पढ़ लीजिए, आप सब समझ जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। कुछ एसेट्स बचा के रखे गए थे हाफिज़ सईद जैसे, जब उस पर हाथ पड़ा तो मैंने उसी दिन कहा था शो में कि अब बहुत ख़तरात आने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जो अपने आप को प्रोटेक्टेड समझते थे और बैठे हुए थे, अब ये निकलेंगे, मार धार करेंगे आर या पार। तो ये आर या पार में देखिएगा इंशाल्लाह हमारी विक्ट्री होगी। 2009 में मैंने एक आर्टिकल लिखा जब बहुत हालात ख़राब थे, शहबाज शरीफ साहब टीटीपी से हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगते थे और इमरान खान कहते थे टीटीपी जीत जाएगी, फ़ौज हार जाएगी। तो मैंने 16 जंगें जो इस इलाके में लड़ी गई उसका खुलासा एक किताब मेरे पास है, उसको पढ़ा हुआ था। उसके हवाले से मैंने कहा कि कभी भी ऑर्गेनाइज फोर्स के सामने कोई इस तरह की अनऑर्गेनाइज फोर्स जीत नहीं सकती और विक्ट्री हमारी होगी, और आपने देख लिया कि हम जीत गए। आज भी मैं यही कहता हूँ कि ये आखिरी इनकी कोशिश है और उसमें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आने का बहुत बड़ा हाथ है। वो तो आपको पता है मुँह फट है, उसने साफ मैक्सिको को कहा कि तुम्हारे बॉर्डर के पास ये आदमी बैठा हुआ है जो वहाँ से ड्रग जमा करके भेजता रहता हमारे मुल्क में, इसको या तो तुम पकड़ो या हम आ रहे हैं पकड़ने के लिए, रोक सकते हो तो रोक लो। तो मैक्सिको की हवा टाइट हो गई। इसी तरह की बातें पाकिस्तान से भी की गई हैं कि ये हाफिज़ सईद को पकड़ो, नहीं तो हम आके उसके बुरीदों को फोड़ते हैं, उठा के ले जाते हैं, जैसे उसामा को ले गए तो तुम जो कर सकते हो कर लो। पाकिस्तान आर्मी के पास ये ताकत नहीं है कि इतने बड़े सुपर पावर से टक्कर ले, और इसी वजह से शायद ये कुछ हो रहा है, और ये हो रहा है तो अच्छा है। फाइटर फ्लश आउट, आर या पार, पार इंशाल्लाह हम लगेंगे, वो हो जाएंगे ख़त्म। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी मैं कराची से बोल रहा हूँ, नसरुल्लाह सर। 2 कंपनियों का पता करना था, एक LIB का कि वाकई ये MCB ने टेक ओवर कर लिया, और दूसरा जापान पावर का कि उसमें कुछ बेहतरी नजर आएगी। वो भी मैंने काफी रखे हुए हैं। एक दफा आपने कहा था शायद कोई और कंपनी सरमाया लगाएगी। कौन सी कंपनी पहली कौन सी बताइए आपने सर? LIB जी, नेट बैंक जो है ना, ये MCB ने वाकई टेक ओवर कर लिया। हाँ वो ख़त्म हो गया जी, वो हो गया 1:60 के रेशियो पे हो गया है। आपके पास अगर NIB के 160 शेयर है, उसके बदले में आपको एक MCB का शेयर मिलेगा, उसी हिसाब से इसकी कीमत 1.6 हो गई। ये मामला ख़त्म हो गया। देयर इज़ नो NIB विल बी क्लोज वेरी सून। उसके ब्रांचेस मर्ज हो जाएंगे, कुछ रहेंगे कुछ, मगर ख़त्म हो गया जी। जापान पावर के बारे में देखिए माशाल्लाह जापान पावर बढ़ा हुआ है। फिर से हम लोग तो भाई पुरुमीद लोग हैं, हम मुल्क की तरक्की के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी जान ले लो लेकिन जापान पावर को चला दो, आई एम हैप्पी। 26 पैसे बढ़ गया जनाब, 7 रुपये का हो गया 9.8। और यहाँ पे बैंकर्स ने मेहरबानी की, आप लोगों ने मेहरबानी की, और इस गरीब कंपनी को जो बंद पड़ा हुआ है, 40 एकड़ के ऊपर ब्रांड न्यू फैक्ट्री पड़ी हुई है लाहौर मुल्तान के रास्ते में। अभी बच्चे से कहिए कि जैसा जापान पावर कंपनी लिखे और गूगल मैप पे आपको वो नज़र आ जाएगा, आप कभी एतमाद बेहाल हो जाएगा इसके ऊपर। मेरी अपनी गट फीलिंग ये होती है कि जहाँ मुझे एसेट रियल इस्टेट नज़र आता है तो मैं कहता हूँ कितना ऑपरेटिंग लॉस हुआ, वो कहेगा जी 80 बिलियन का लॉस हो गया। अगर इसी दौरान अगर वो 80 करोड़ का नुकसान हो गया, इसी दौरान अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 से 110 हो गई तो फिर कवर हो गया ना। तो ज़्यादातर जगह कवर हो गया, जापान पावर भी कवर हो गया और दोस्त स्टील भी कवर हो गया मेरे ख़्याल में। और ये इंशाल्लाह इसीलिए दो स्टील भी चल रहा है, वो भी 26 पैसे बढ़ा हुआ है। तो ये सब कंपनियां इंशाल्लाह चलेंगी, बंद पड़ी हैं अगर तो चलेंगी, और जब चलेंगी तो बहुत लोगों को जॉब मिलेगी। मुझे और बदले में कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न शिटर्न, मुझे बच्चों की नौकरी दे दो। आपको हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पकड़ता हूँ, आपके जूते को पॉलिश करने के लिए तैयार है तारिक खान, अगर पाकिस्तानी बच्चों को जॉब दोगे तो। इसके लिए लड़ूंगा भी, मरूंगा भी, जो भी करना करता हूँ, इसलिए आके यहाँ बोलता हूँ। तो इंशाल्लाह जापान पावर चलेगा जी, प्राइम मिनिस्टर के घर के बिल्कुल करीब है, और ये 150 पावर है। इसी तरह साउदर्न को भी ज़रूर चलना चाहिए, दोनों चलेंगे, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होगी, बहुत सारी अंधेरा कम होगा। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इस पर एक पॉलिटिकल डिसीजन ले, वापडा को करे साइड में। आई क्लाइव कॉल से बात करेंगे। वालेकुम जनाब। मैं ये बता रहा था कि एक जो हमारा इसमें एंग्रो में जो अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ये
उसमें जो 5% का जो आपने मल्टीपल बताया था वो एक्चुअली उसने वन ऑफ वो इंटर कर दिया उसका एंग्रो था ना, जो कि अराउंड 68 बिलियन का था और डिवैल्यूएशन भी हुई है उसकी। सब आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है साहब। रिमेनिंग इसकी होती है एंग्रो फूड का जी जी, जो रिवैल्यूएशन हुई है स्टॉक की वो 19 बिलियन की वो वन ऑफ इनकर हुई है। और इसी तरीके से उसने 51 बिलियन का ई फूड को वन ऑफ इंटर के जिसके 5 बिलियन की वो इसका मल्टीपल ऑफ 5 जो है इसका इंक्रीमेंट आपको नजर आ रहा है। एक्चुअली वो इसकी जो अदर इनकम है वो डिक्लाइन कर गई है इस दफा ना। अच्छा देखिए ये ग्रुप ऑफ कंपनी है एंग्रो फूड की कहानी हम सबको पता है। इसी की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई इसमें और इनको इसकी वजह से बहुत बड़ा वन ऑफ इजाफा हुआ है। बहरहाल वन ऑफ इजाफा हो या मगर है तो सही, इस साल तो हुआ ना। इन्होंने स्मार्ट काम किया कि एंग्रो को बेच दिया अच्छे रेट्स पे और अच्छी खासी प्रॉफिट लेके बैठ गए। यही पैसा ये लगा रहे हैं एनर्जी में। अब एनर्जी में कहाँ तक कामयाबी होती है नहीं होती देखा जाएगा। वन ऑफ की बात बिल्कुल आपकी सही है और ये बात वेल नोन है। अदर इनकम इसमें 68 है, मगर उसको भी निकाल दें फिर भी काफ़ी अच्छी आमदनी हुई है। नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल 35। आपकी बात सही है, इस दफ़ा एक्चुअली देखा जाए तो क्रॉस प्रॉफिट जो है कम है। तो ये मेनली ये इसका है। बहरहाल जैसे भी हो इस साल तो वारे नियारे हो गए लोगों के, इसका आपको डिविडेंड तो मिलेगा। अगले साल नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा और अब डिपेंड करेगा इसका फ्यूचर जो इन्होंने पावर प्लांट्स लगाए हैं थर में वो कैसा काम करता है। आइए क्लब कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। मेरा अकाउंट था अहमद लाहौर पे, तो वो ब्रोकर हाउस बंद कर गया है, तो मेरे केस का क्या बनेगा? MR की जो बात कर रहे हैं आप सर। और सुना एक और भी नाम शायद आना शुरू हो गया है जो शायद साहब इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के चीफ थे, वो भी शायद डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। इसके बारे में मेरी ज़ाती राय ये है कि इससे पहले जो आखिरी बड़ा सान्या हुआ इस सिलसिले में वो ACE नाम की कंपनी आउट ऑफ कराची थी। क्लिफ्टन में बहुत उसका खूबसूरत ब्रांच था, अब वो एक बैग भाग गया। तो ये 2015 की बात है, उसके बाद से कोई वाक़या नहीं हुआ। बहुत टाइटनिंग ऑफ रूल्स रेगुलेशन किए गए और उससे काफ़ी कंट्रोल में मामला आ गए थे। लेकिन अभी एक बिल्कुल ही इरेशनल सी बिहेवियर SECP ने करेक्ट किया, जिसमें उन्होंने 20 हाउसेस पे एक साथ धावा बोला और पकड़ लिया। ऐसे पकड़ा जैसे वो बहुत बड़ा कोई वहाँ पे हेरोइन बना रहे थे या कोई और क्राइम कर रहे थे कि जी तुमने बदला फाइनेंसिंग किया है। और इस बुनियाद पे ज़बरदस्ती सारे शेयर जो थोड़ी बहुत या ज़्यादा फाइनेंसिंग हुई थी, जहाँ भी डेबिट बैलेंस था उसको कहा कट करो कट करो कट करो। और हमने देखा कि उस दिन 30 तारीख को 1100 पॉइंट मार्केट नीचे चली गई। उसी का असर हुआ है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे हाउसेस बिल्कुल प्रिकेरियस कंडीशन में आ गए, जिसमें MR भी था। MR वाला 124 करोड़ का डस दे के भाग गया है। फ़िलहाल उसने जाते जाते कहा तो है कि मैं सेटल करूंगा, अब देखिए क्या होता है। तो ये जो 2 हाउसेस की नई खबर आ रही है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं SECP पे डालता हूँ। लेट SECP पे पीपल फॉर देयर मिस्टेक एंड द गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस। ऐसा इरेशनल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। शेयर के अगेंस्ट फाइनेंसिंग कोई जुर्म नहीं है, जैसे हाउस के अगेंस्ट फाइनेंसिंग कोई जुर्म नहीं है। और ये आपकी इतनी नाक़िस सिस्टम है, इतना थर्ड क्लास यहाँ का बैंक्स हैं और इतने थर्ड क्लास यहाँ के स्टेट बैंक है कि आज तक सिंपल प्रोडक्ट कॉल मार्जिन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं करा सका। और इसी वजह से बदला फाइनेंसिंग होती है। और बदला फाइनेंसिंग होती है इसलिए होती है कि आप नेमुल बदल के तौर पे होती कि आपने प्रॉपर किया नहीं। थोड़े से जो MTS में थे शेयर्स, उसको भी आस्ते आस्ते कम करते जा रहे हैं। तो इतना भी क्या कैश मार्केट को करना और फिर बड़ी बड़ी बातें करना कि जब हम बड़े बैंकर हैं, लाख करोड़ों करोड़ की तनख्वाह लेते हैं। किस बात की तनख्वाह लेते हो जब पैसा उठा के गवर्नमेंट में डाल देते हो, कहते हो मैं बैंकर हूँ। आपको तो बैंकर ही नहीं मानता मैं, यहाँ के बैंकर्स को सबको कहता हूँ यू आर नो बैंकर, यू आर जस्ट डिपॉजिट टेकर, दैट्स ऑल। आई क्लाइव से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर फिरदौस बात कर रही हूँ लाहौर से, फिरदौस एजाज। फिरदौस, वेलकम टू शो।
कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आज के दिन क्या ठीक होना, बहरहाल बस देखे इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पे, हमारे लाहौर में भी हो गया है। बस देखे हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। और सर आप ठीक हैं? वैसे मैं ठीक हूँ, अदरवाइज। अच्छा मुझे ये बताइए, PRL के बारे में आपने मुझे बड़ा कहा था कि ये बड़ा चढ़ेगा और वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जाएंगे। आपकी बिल्डिंग मुझे याद है। बिल्डिंग नहीं जी, लेकिन हुआ कुछ नहीं सर। नहीं देखिए, आप जब बिल्डिंग बनाना शुरू करती हैं तो कई महीने साल लग जाते हैं। आप सोचती हैं कि 2 महीने में हो जाएगा, होता है 1 साल में। वो जो मजदूर आता है आपके घर में, आप कहती हैं कि इंशाल्लाह या 4 घंटे में काम हो जाएगा, वो 20 घंटे लगा देता है। वे उसकी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी कमा ले। तो साहब ये इन कामों में देर लगता है, बड़ा टेक्निकल काम है, ये बहुत ख़तरनाक काम है। मैं इस काम में बड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ, मिडल ईस्ट में ज़िंदगी गुजार दी। एक कंपनी थी, नाम लूँ ना लूँ बहर, तो वहाँ पे हमने थोड़ी जल्दी करवाई कि जल्दी करो। जो भी कंसल्टेंट मिला उसको लगा दिया। उसके बाद जो उसका वो बहुत बड़ा डोम बना था एटम बम जैसी जगह का, वो फट गया जनाब गर्मी से। 1 डिग्री की टेम्परेचर की मिसकैलकुलेशन हो गई। तो ये रिफाइनरी वगैरह में जब एक्सपेंशन होती है 4 से 12 और 14 प्रोडक्ट की तरफ, तो बड़ा टेक्निकल काम होता है, उसमें टाइम लगता है। ये सब कामों में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपको तो इंडस्ट्री फाइनेंस में आने नहीं चाहिए। आपको ऐसा शेयर ले लें जो ट्रेडिंग वगैरह करता हो और आपको कमा के देता रहे। यहाँ पे तो टाइम लगेगा जनाब, आप वेट कीजिए। नहीं वेट कर सकती तो बेच के चली जाएं, नो प्रॉब्लम, दूसरे ले लेंगे। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। टाइगर, मुझे 2 कंपनीज के बारे में पूछना था। एक तो है केरोसिन लेबोरेटरी, बहुत नीचे आ गई है, 450 की ली हुई है, और दूसरी है जनरल टायर, वो भी काफी नीचे आ गई। देखिए, जनरल टायर के नीचे आने की कोई वजह नहीं है, वक्ती तौर पे आ गई होगी इन हालात की वजह से। अभी देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। गाड़ियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल यहाँ ज़्यादा बन रहा है, ऑटो रिक्शा बहुत ज़्यादा बन रहा है। टायर की तो ज़रूरत है, जनरल टायर जैसी और 2 कंपनी भी आ जाएँ तो अभी कम है पाकिस्तान में। फिरोज सन्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसका एक वन ऑफ इसको बोनांजा हुआ था जब इसने एक दवाई निकाली थी। उस वक्त कोई और पाकिस्तानी कंपनी नहीं बना रही थी, तो इस वजह से इनका शेयर जो 500-600 का था बढ़ के 1200 का हुआ। इन्होंने समझा था कि आज़ादारी है, लेकिन आज़ादारी थोड़े दिन की थी, उसके बाद और लोग भी बनाने लगे, तो अब इनकी कीमत जो है वापस अपनी तरफ जा रही है। आइए लाइव कॉल से बात करें। ड्राइव वाले सबको खुश करते हैं। हेलो जी, तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी मैं तारिक बोल रहा हूँ। जी तारिक साहब, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, शेख आसिम। शेख साहब, ये जरा पूछना था, ये मिजान बैंक का जो होता है म्यूचुअल फंड MIF, इसके बारे में बताएं, वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत अच्छा जी। मिजान का भी आपने उस दिन रिजल्ट सुना होगा, कल ही रिजल्ट मैंने बताया। 5.5 बिलियन इन्होंने कमाया। द बैंक इज़ डूइंग वेरी वेल। इनका जो म्यूचुअल फंड है वो भी बड़ा अच्छा है। सारे म्यूचुअल फंड माशाल्लाह अच्छे हैं। एटलास ले लें, मिजान ले लें, UBL ले लें, नाफा ले लें, ये सभी को मैं रिकमेंड करता हूँ। और मिजान इज़ वन ऑफ द गुड वंस। और आपको मुबारक हो, इंशाल्लाह आप लगा के आराम से बैठे रहें, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये कमा के आपको देता रहेगा। प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, दे नो वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट। तो दिस इज़ ए बेटर मोड ऑफ इन्वेस्टिंग। रिलैक्स रहता है आदमी इसमें, डायरेक्ट करने में तो टेंशन थोड़ी बहुत तो रहती है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर खालिद इकबाल बोल रहा हूँ जी, हरीपुर से। खालिद साहब वेलकम शो सर। जी, सबसे पहले खुशी की बात तो ये आपसे काज मिल गई। बहुत खुशी मुझे आपसे बात करके सर। जी, ये कंपनी PKGP जी, इसके बारे में पूछना था। आवाज़ मैं ठीक से सुन, दोबारा नाम बताएं। PKGP पाक जेन पावर जी। तो ये पावर कंपनी जितनी है हमारे पास, चाहे एग्रो हो या पाक जेन हो, इनका मोड ऑफ बिज़नेस ये होता है कि बिजली बनाती हैं और इनका आपसे शुरू में पैसा लेके ये प्लांट वार लगाते हैं और ये आमतौर से ये फिर बेचते हैं। अगर इनको टाइमली पैसा मिलता जाए, वापडा और ये लोग मेहरबानी करें, तो इनके शेयर्स अच्छे होते हैं। इनको हम किचन शेयर्स कहते हैं क्योंकि इनको मज़ीद कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं होती
और ये प्लांट जो भी 50 साल जितने भी चलता है उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये आमतौर से डिविडेंड जो भी कमाती हैं वो बांट देती हैं, और पूरे दुनिया में इनको हमने देखा है 30 रुपये के 3 के मल्टीपल पे। तो अक्सर ये शेयर जो हैं इस तरह के आप गौर कीजिएगा कि सब 30 पे आके रुक जाती हैं और उसके बाद से रिटर्न देना शुरू कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एंड इसको हम किचन शेयर कहते हैं, चाहे हपको हो या कैपको हो, चाहे ये पाक जैन हो या एंग्रो हो या लाल पीर हो, तो सब के सब बिजली बना रही हैं। और इनका शेयर आप देखेंगे लाल पीर शायद 22 पे है, निशात चुनिया 50 पे है, लेकिन एवरेज इसकी कीमत 30 रुपये के करीब होती है। एंड दिस इज़ वेरी गुड। हाँ, एक बात और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जैसे जापान पावर है, साउदर्न पावर को जलील कर दिया इन्होंने, उनसे बिजली बनवा के ले तो ली और उनके हाथ पांव बांध दिए एग्रीमेंट करके, और वो जब वो बेचारे पैसे उनके पास ख़त्म हो गए क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिली तो उन पे पेनल्टी लगा दी, उनको तबाह कर दिया। अब बड़े खुशी मनाते हैं कि क्या मज़े से हमने इनको तबाह किया है, फैमिली तबाह हो गई, रोड पे आ गई और शेयर होल्डर रुल गए, बड़ा उनको मज़ा आता है, सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं इस पर। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर बिजली ख़रीद रहे हो तो पैसे दो, पैसे दोगे तो ये कंपनी आगे चलेगी, डिविडेंड देगी, फ्यूल ख़रीदेगी। तो यहाँ बड़ा सैडिस्टिक प्लेजर लिया जाता है जी लोगों को तबाह करके। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। जी तारिक साहब, ये जो अकाउंट खुलवाते हैं शेयर्स का जी, तो ये जो बुक है ये फार्म वगैरह भेजते हैं उसके ऊपर जगह जगह पर साइन कहते हैं कि बस साइन करके हमारे पास भेज दो, इसके में साइन करने का कोई मसला तो नहीं? कौन सी कैटेगरी? डिस्क्रिशनरी पावर अकाउंट खुलवाने के लिए जो एक जगह होता है, कहते हैं कि जी हमें पावर दे दें, हम आपके शेयर खरीदे बेचें, उसको साइन ना कीजिएगा, उसको काट दीजिएगा, कहेगा आई विल डिसाइड व्हाट टू बाई व्हाट नॉट टू बाई। आप डिस्क्रिशनरी पावर जैसी दे देंगे फिर वो चाहेगा तो बेचेगा, ख़रीदेगा और लॉस करके आपके पैसे उड़ा देगा या कमा के थोड़ा देर वक्ती तौर पे देगा, लेकिन इन दी एंड लॉस ही करेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है आपके टर्नओवर में है। और टर्नओवर करते करते हमारी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है ये बताती है कि आमतौर से लॉस हो जाता है, क्योंकि चाहे आप जुआ खेलने जाएँ आप रेस करने जाएँ, हमेशा जो फ़ायदा होगा हाउस को होगा, तभी तो वो हाउस चलता है। मकाऊ चले जाएं, बहुत बड़े जुए का सेंटर है, एक से एक बड़े बड़े जुए खाने खुले हुए हैं, बेहतरीन फैसिलिटी, वहाँ पे कमरा लेंगे बिल्कुल सस्ता, खाना पीना भी सब कुछ सस्ता। असल कमाई आपके टर्नओवर पे है। आपको वो 10 दफ़ा खिलवाएगा, एक दफ़ा जितवा देगा, आप खुश हो जाएंगे, उसके बाद अगले 9 दफ़ा में वो आपसे पैसे निकाल के आपको हरा के ही छोड़ेगा। इसी तरह ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में हमेशा आदमी को लॉस हो जाता है। रेस कोर्स में जाके देख लीजिए, ये हाल होता है। अगर ना हो तो रेस कोर्स की मेंटेनेंस कहाँ से हो? आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 तारिक साहब, मैं खालिद बोल रहा हूँ एफएफसी से, सादकाबाद से। सादकाबाद एफएफसी, वेलकम शो सर। हाँ जी, खालिद गिल बोल रहा हूँ सर। खालिद साहब वेलकम शो सर, बड़े दिनों बाद। हाँ जी सर, मैंने जो अपना सीएनजी लिया था सुई नादरन गैस कंपनी, सुई तो जी मैंने 82 पे लिया था जी। तो अब सर मैं इसको बेच के अगर सीमेंट में चला जाऊँ किसी में सर आप इसको सर रोकिए, अभी 114 पे आ गई, मेरी मिठाई किधर है? 82 पे लिया। आप जैसे लोगों की वजह से सर हमें मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। मैं पहले सर 20-30 साल काम करता रहा हूँ, लेकिन जब से आपका प्रोग्राम देखा है ना सर, बड़ा मजा आया है। सर 82 से 114 पे चली, तारिक खान को तो आपने एक पैसा नहीं दिया। और मेरा अपना प्रोडक्शन ये है कि अभी और ऊपर जाएगा ये। सुई साउदर्न को मैं देखता हूँ जाते हुए 50 पे, और ऑलरेडी माशाल्लाह आज 1.9 बढ़ा हुआ है, कल भी बढ़ा था ये, और ये हो गया 40 का, 40 हो गया, इंशाल्लाह 50 भी देख लीजिएगा, आप देखते रहिए आप। सुई साउदर्न पे कल 3.8 का इजाफा, 118। और उसकी वजह है साहब, वजह यह है कि सुई साउदर्न और नॉर्दर्न को बहुत ज़्यादा नए बिजनेसेस मिल रहे हैं। एक पाइपलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, लाहौर टू कराची, मार्च में कहते हैं स्टार्ट कर देंगे, जिसमें LNG जाया करेगी यहाँ से वहाँ तक। उसमें आधा जो है सुई का है, आधा ये फ्री की इनकम। रशिया ने लगाया पाइपलाइन, मैनेज ये करेंगे, एवेंचुअली ओन भी यही करेंगे। अब दूसरी पाइपलाइन की बात शुरू हो गई जो कि ज़्यादा नहीं 2018 में कंप्लीट हो जाएगी। और अभी उमेर भट्ट साहब ने मुझे ट्वीट किया, उस पर कहा है कि ये जो नया पाइपलाइन लग रहा है इसका भी जो ठेका है 1.8 बिलियन कुछ ऐसा लिखा हुआ था उस पर,
मैं अभी रास्ते में आते हुए देखा था उसको, तो वो भी क्रिस्टन स्टील को मिल रहा है, पहले वाला भी क्रिस्टन स्टील का मिल रहा था। अब बताइए कि क्रिस्टन स्टील को इतने बड़े बड़े ठीके मिलेंगे तो वो बढ़ेगा क्यों नहीं, तो यही वजह है बढ़ने की। तो ओवरऑल ये सुई गैसेस आर गोइंग टू डू वेरी वेल। इनका जो अनअकाउंटेड फॉर गैस का मसला है उस पर बहस चल रही है, बल्कि एक उन्होंने मीटिंग भी रखी है 3 मार्च को कराची में कि हम और आप भी जाके वहाँ बात कर सकते हैं। लाहौर में भी ऐसी मीटिंग होगी जिसमें यही तय होगा कि ये जो गैस ज़ाया होता है कहाँ होता है, क्यों होता है, इसका किसको प्रेशर, इसका कॉस्ट लेना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेशन होते ही आप देखेंगे कि सुई गैस के हालात बहुत तेज़ी से बदलेंगे और सौदर सुई भी जो है 50 पे जाएगा। आप दोनों को ना बेचिएगा। सीमेंट आपके पास एक्स्ट्रा पैसा ज़रूर लें। आइए ग्लैब कॉस्ट से बात करें। हेलो 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 जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारा साहब क्या हाल चाल है? वैसे तो मैं ठीक हूँ साहब। माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज तो आप। बहुत शुक्रिया सर। मैंने आपसे 2 सवाल पूछने थे जी। एक तो झील पार्क उन्होंने ट्रेनिंग बंद की है, वो रोका हुआ है। मेरे पास 1 लाख शेयर पड़ा हुआ है और नुकसान इनको पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरा सेप्को के मुताबिक पूछना है, वो भी बंद किया हुआ है इन्होंने। साउदर्न इलेक्ट्रिक जी। जी जी, तो गरीब आदमी कहाँ जाए, इनको पूछने वाला कोई नहीं है ये क्या हो रहा है। माशाल्लाह अभी देख रहे हैं। जालिम हुक्मरानों का मामला है जनाब। उनको बहुत मज़ा आ रहा है जापान पावर के शेयर होल्डर्स को रुलाने में, साउदर्न इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर को रुलाने में, उनके स्पॉन्सर्स को जलील करने में। और इसी तरह झील पार्क को काफ़ी सालों से स्टे ऑर्डर लेकर रोका हुआ है, विच इज़ अनहर्ड ऑफ, अनप्रेसिडेंटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं भी ऐसा जुडिशरी का निज़ाम नहीं होगा जहाँ 5-5 साल 6-6 साल कोई स्टे ऑर्डर हो जाए। स्टे ऑर्डर तो कुछ घंटों के लिए होता है कि जज कहता है अभी रोको मामला, मैं अभी देख के पढ़ के बताता हूँ, अभी पूरी केस मैंने पढ़ा नहीं कि काहे का स्टे ऑर्डर भाई। इतने सालों से सारी सीमेंट कंपनियाँ चल रही हैं, ये क्यों नहीं चल रही? या तो इसको बेचो या चलाओ, नहीं फैसला होता। वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए बीच में, उनका इंटरेस्ट मुकद्दम है आपके लाखों लोगों से। ये एलिटिस्ट मुल्क है, ये अमीरों के लिए बना था और अमीरी के लिए रहेगा। आप लोगों को कोई नहीं पूछता। 212 माइनस पे क्लोज हो गई मार्केट जनाब। 212 यानी कि 436 वाला के लॉस है, विच इज़ फाइन कंपेयर टू दिस। पिछले हफ्ते हमने 360 का इजाफा देखा था और आज अगर नेट 100 पॉइंट का लॉस हो गया 2 हफ्ते में, कोई बात नहीं। कहाँ 40,000 की मार्केट थी 28 अक्टूबर को और लोग कह रहे थे कि धरने के बाद 28 का हो जाएगा। नहीं हुआ, ना धरना हुआ, ना पनामा ने हिलाया और इवन इतने बड़े टेररिज्म ने भी नहीं हिलाया मार्केट को कोई ख़ास। तो बहुत रेजिलियंस है मार्केट में और आपने रिज़ल्ट्स देखे। जब तक रिज़ल्ट्स अच्छे हैं मार्केट नहीं गिर सकती। तारिक खान शो करे ना करे, तारिक खान ज़िंदा रहे ना रहे, मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि मार्केट में दम है, चीज़ें बिक रही हैं। जब तक चीज़ें बिक रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो आपको हिस्सा ज़रूर मिलेगा। रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो उसी हिसाब से शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।